जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजेआई बीआर गवई जी ईडी के मैटर में चुप क्यों रहे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जहां कानून की मिसाल चलती है, जहां न्याय की तलवार चलती है, जहां का एक फैसला इतिहास रचता है, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई जी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मैटर में चुप क्यों रहे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम ईडी के मैटर में कुछ भी कहेंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल होगा। क्या हमारे सीजेआई सोशल मीडिया से डरते हैं या हमारी सीजेआई ईडी से डरते हैं या हमारी सीजेआई सरकार से डरते हैं? जानना है इस वीडियो में डिटेल्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल ये मामला तमिलनाडु सैंड मिनरल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस ईडी का केस हुआ, जिसमें देश के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी के द्वारा आर्ग्यू चल रहा था। उसी बीच ईडी ने जो था ये तमिलनाडु में जो ये मिनरल का इल्लीगल वे में खनन हो रहा था, बालू का रेत जो नदी होती है उससे जो रेत बहते हैं उसका इल्लीगल वे में खनन हो रहा था। उसकी इंडस्ट्री जो थी उस इंडस्ट्री में इन लगे हुए में करीबन 1 लाख करोड़ तक का जो है ट्रांजैक्शन ऑफिसर को घूस देके कर रहे थे। उसका ये केस था और इस केस में कपिल सिब्बल जी स्टेट की ओर से आर्ग्यू कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो ईडी है ये स्टेट ऑफिसर को परेशान करते हैं। स्टेट ऑफिसर जो वर्क करते हैं उनके कार्यशैली में ये हस्तक्षेप करते हैं। तो हमारे सीजेआई कहते हैं कि ईडी के मैटर में हम कुछ भी कहेंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल होगा, इतना ही कह के वो चुप रह जाते हैं। तो दरअसल हमारी सीजेआई का चुप रहना, हमारे सीजेआई का ये ईडी के मैटर में पारदर्शिता ना लाना किस चीज़ को दर्शाता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाता है? ये ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इलीगल वे में कोई भी कार्य करता है उसकी मनी को उजागर करता है। ये पीएमएलए एक्ट 2002 में बनाया गया था। इसके तहत इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1 जुलाई 2025 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसी एक्ट के तहत ईडी के जो ऑफिसर होते हैं जहां इलीगल वे में कोई भी कार्य होता है उस कार्य की जांच करते हैं। अभी तक 2014 से 2025 तक ईडी जो है हजारों करोड़ों तक का मामला को उजागर कर चुका है। हजारों करोड़ की ब्लैक मनी को वाइट मनी में उन्होंने कन्वर्ट करवाया है। तो फिर ये सीजेआई का ईडी के ऊपर इस तरह का सवाल क्यों उन्होंने पारदर्शिता नहीं लाया इसके मैटर में? एक्चुअली इन बीते दिनों में जो है हमारे सीजेआई पर बहुत सारे घटनाएं भी हुई। सीजेआई ने जो विष्णु भगवान के मंदिर पे जो कमेंट किए थे कि जाके भगवान विष्णु को ही कहो कि मंदिर को पूरा करेंगे, उनको लेकर प्रदर्शन हुआ। एडवोकेट राजेश किशोर ने ऑनरेबल सीजेआई पर जूता भी फेंकने का प्रयास किए। तो इसी को लेकर हमारे ऑनरेबल सीजेआई ईडी के मैटर में नहीं बताते हैं। आखिर क्यों नहीं बताते हैं? ईडी कहा जाता है कि ईडी सरकार का एक हथियार है, ईडी सरकार का तोता है। इट मीन्स सरकार जो कहता है उसी पे ईडी कार्रवाई करती है। क्या ईडी कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करती? सरकार का बात यदि ईडी मानती है तो ईडी क्या कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करती? कानून लॉ जो बने हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
कानून से है उसी के अंतर्गत ईडी यदि कार्रवाई करती है, जांच करती है। इन दिनों में विपक्षी जो भी हैं उन सबों का जो है चेक किया और ईडी ने बहुत सारे मामलों का उजागर किया। हमारे देश की बहुत सारी मनी जो ब्लैक मनी थी उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करवाया। फिर भी हमारी सीजेआई का ईडी पे शक क्यों निष्पक्षता नहीं बताया जा रहा है? संविधान सबको बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो हमारे देश के सबसे बड़े कोर्ट में सबसे बड़े न्यायाधीश सीजेआई, जिनका एक ऑर्डर इतिहास बन जाता है, फिर वो क्यों चुप रहे? आखिर चुप रहने के पीछे क्या रीज़न है? जरा सोचिए कि हमारे देश के न्यायाधीश भी क्या सरकार के गुलाम बन चुके हैं या सरकार से वो डरते हैं? आखिर सरकार से क्यों डरते हैं? क्योंकि एक अपॉइंटमेंट, एक जस्टिस का अपॉइंटमेंट स्टेट लेवल पे होता है, वो गवर्नर के द्वारा होता है, और हाई कोर्ट लेवल पे होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जो होता है गवर्नमेंट पे होता है। तो क्या इस डिपेंडेंसी के कारण हमारे देश में न्याय नहीं मिलेगी? और न्याय की कुर्सी पे बैठने वाले न्यायाधीश भी सरकार से डरेंगे तो क्या आप और हम जैसे आम पब्लिक कैसे बोल सकते हैं किसी मैटर पे? किस तरीके से बोला जा सकता है जब देश के सबसे बड़े न्यायाधीश सीजेआई इतना कह के चुप रह जाते हैं कि ईडी के मैटर में हम कुछ भी बोलेंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उन्हें भी बोलने पे, उन्हें भी पारदर्शिता लाने पे रोक लगाई गई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, जहाँ तक कि अमेंडमेंट का भी कोई भी चीज़ ऐसे हैं जिसको जो है यदि कॉन्स्टिट्यूशन के एगेंस्ट जाता है तो उसे वॉइड घोषित करने का, शेडो लाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है, फिर भी क्यों चुप है? क्यों उनके ऊपर भी महाभियोग लाया जाएगा इसीलिए वो चुप है? जानते हैं इस केस में आगे का क्या ऑर्डर हुआ। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने स्टे लगा दिए हैं और इस केस की ईडी को जो है कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि इस केस में ईडी के पास ऑथोरिटी नहीं था, ये शेड्यूल ऑफेंस नहीं थे, फिर ईडी ने क्यों कार्रवाई की, क्यों जांच स्टार्ट किए, आगे क्या होता है जानना है। आगे का ऑर्डर जो आता है उसमें डिटेल्स में। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आपका क्या मानना है कि हमारे देश की सीजेआई जब सरकार से डरते हैं तो क्या हमारे कानून में पारदर्शिता रही या नहीं रही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे।